हाँ, अस्सलाम वालेकुम। और बताइए फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज मेथी हमारी नहीं है। मेथी लग रहा है कि भूल गई हमारी वाइफ जो है वो भिगोने के लिए। तो बिना मेथी के ही जो है वो आपसे गुफ्तगू होगी। हम जो ज़िंदगी में करते हैं कोई भी काम कुछ भी, उसमें गुस्से का बहुत अहम रोल है। गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है। अभी जैसे कि अभी मेथी हमें नहीं मिल रही है, मेथी शायद भूल गई वाइफ हमारी, या फिर जहन से निकल गया। हमें अगर वो भूल गई, हमें ध्यान रखना चाहिए था, हम भूल गए। अब वो गुस्सा मुझे से बहुत, क्योंकि रूटीन बिगड़ गया, कंटिन्यू रूटीन चल रहा था, उस रूटीन में थोड़ा सा जो है वो गैप आ गया। कोई बात नहीं, चलिए खैर, इंसानी फितरत है भूलना। भूल गई, मैं भी जो है वो उसको भिगो सकता था, मेरी भी जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी उनकी नहीं है, मुझे भी देखना चाहिए था। बच्चों में बिजी हो जाती है। तो आज का मौजू यही है कि इंसान का गुस्सा जो है वो, इसी को ही लेके चलते हैं आज, कि जो गुस्सा इंसान का है बहुत ही ख़राब चीज़ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी बात मफ़हूम है कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप अपनी हैयत, यानी आप अपनी पोजीशन उसको चेंज कर लें। पानी पी लें, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। मतलब वो जो पोजीशन आपकी है, जो बॉडी का जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, और आपका जो मतलब पोजीशन है जो भी आपकी है, उसको चेंज कर लें। चेंज कर लेंगे तो उससे ये होगा कि वो जो, उससे आप खड़े हैं तो बैठ जाएंगे, तो वो जो टाइमिंग सेकंड्स की, विदिन सेकंड्स की टाइमिंग मिलेगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई, आपकी बात का मफ़हूम है। वो जो टाइमिंग आपको मिलेगी, वो टाइमिंग में आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। खड़े हैं तो बैठेंगे, कुछ विदिन सेकंड्स में आप जो है वो, कभी भी गौर करिए, आप अगर गुस्सा आपको आ रहा है बहुत तेज़ और आप खड़े हैं तो बैठ जाएंगे, या बैठे हैं तो लेट जाएं, या पानी पी लें, या उस जगह से जो है वो हट जाएं, वहाँ से दूसरी जगह पे आ जाएं, तो आपका यकीनन आपका जो है वो गुस्सा डाइवर्ट होगा, उसमें चेंजिंग आएगी। ये है, और अल्लाह के रसूल की बात तो हक और पक्की और सच्ची है। पत्थर पे लकीर मिट सकती है, लेकिन आपने जो कह दिया तो क़यामत तक, क्या क़यामत जन्नत तक जाने तक वो बात जो है हक और सच रहेगी हमेशा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आपकी बात का मफ़हूम है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि गुस्सा जो है वो, जो इंसान है असली, जो पहलवान है, वही इंसान असली पहलवान है जो गुस्से को जो है वो कंट्रोल कर ले। दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर, कहने का मतलब ये, दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान वही है जो गुस्से को कंट्रोल कर ले। समझिए, सबसे बड़ा पहलवान उसी को बताया है जिसने अपने गुस्से को काबू में कर लिया, गुस्से को अपने वश में कर लिया, उसको संभाल लिया। तो गुस्सा बहुत बड़ी चीज़ है, अकल को खा जाता है। मतलब आप गुस्सा, अगर किसी की हकीकत और सच्चाई, और किसी की अगर किसी की जो है वो परखना है, किसी को देखना है, किसी को समझना है, तो उसकी गुस्से की हालत की देखिए। इंसान कभी भी गुस्से में होता है तो और जुनून बकने लगता है, गाली बकने लगता है, उसका दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। असली हकीकत कैरेक्टर निकल के जो है वो गुस्से में आता है। सच बात है, जो उसके अंदर की, जैसे कि वो बात है, जैसे कि तोता है, वो तोता रटता रहता है, अल्लाह 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 अल्लाह, उसको कुछ भी सिखा दीजिए, अल्लाह अल्लाह रटेगा, है खूब बोलेगा, है। लेकिन जब उसके बाद बिल्ली का उसके ऊपर अटैक होता है, जब बिल्ली का अटैक होता है, तो उसके अंदर की जो आवाज़ है, हकीकत सच्चाई आवाज़, टे 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 निकलेगी, फिर टे टे, फिर वो नहीं बोलेगा कि जो है जो आपने रटा रटाया, उसको सब्जेक्ट दिया है, जो बात बताई, वो तब नहीं बोलेगा। तब उसके अंदर की जो सच्चाई है, टे 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 वाली, तो वही इंसान का हाल है कि जब गुस्से में होता है, असली अंदर की जो टे टे है वो निकल के बाहर आती है। वही है। तो इसलिए गुस्से को मामूली मत समझो, उसको कंट्रोल करें। अब बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े फिलोसफर आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े जो है वो जो लोग हैं, बहुत बड़े बड़े जो साइंसदान हैं, और जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनको देखिए कि गुस्से में ही उनको, आपको याद होगा न्यूटन का एक वाक़या, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पढ़ा है
कि एक बार डायमंड उनका कुत्ता था, उनके बहुत से कागज़ात थे, पेपर थे, टेबल पे रखे हुए थे। तो वो कूदा कूदा तो बाई चांस टेबल पे बैठा, कूद के नीचे गिरा, तो वो लैंप से या लाइट थी या मोमबत्ती थी, जो भी था उस टाइम, तो उससे वो पेपर सारे जो है वो नुकसान हो गया, सब जल गए, सब बहुत बड़ा उनका नुकसान हो गया। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, बस। आप समझिए, दूसरा अगर कोई होता तो कुत्ते को कुत्ते की तरह मारता पीटता क्या करता। खैर वही तो, जो गुस्सा है, गुस्से को कंट्रोल करना और गुस्से को अपने काबू में करना, वाकई जिसने अपने गुस्से को काबू में कर लिया, समझिए उसने आधी जंग जीत ली। जिसने गुस्से को काबू में कर लिया, बहुत अच्छी बात है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, सच मानिए। अगर इसको आपने ज़हनशीन कर ली और अपने गिरह में बांध ली और इसको मजबूती से पकड़ लिया, तो ये सक्सेस का जो है वो मूल मंत्र है कि अगर आपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो आप समझिए कि जो है आपने आधी दुनिया जीत ली। फिर बस आधी दुनिया बाकी है, आपको जीतनी बाकी है बस। क्योंकि खुद पे काबू रखना गुस्से में, आपके बहुत से काम, बने बनाए काम आपके गुस्से में बिगड़ जाते हैं। बहुत, मतलब कभी कभी देखिए कि गुस्से में सब कुछ ठीक जा रहा है, अचानक आपको जो है तैश आ गया, गुस्सा आ गया, वो काम बिल्कुल जो है वो ख़राब हो गया। तो इसका ख्याल रखें। हम भी हैं बोल हमें भी अभी तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अब मेथी छोटी सी चीज़ है, लेकिन एक मेथी की बात नहीं है, बात ये है कि जो रूटीन था वो गैप हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, गुस्सा कंट्रोल करना है तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, गुस्से को जो है वो संभाल के रखें। अपना गुस्से को जो है वो मूल मंत्र है कि गुस्से को कितना भी कंट्रोल कर सकते हैं, उतना कंट्रोल करें। जैसे अभी हमने पानी पी लिया, तो पानी पी लिया तो 90% गुस्सा चला गया, 90% गुस्सा जो है वो चला गया। तो ये होता है। चलिए देखते हैं आगे। अल्लाह के रसूल का एक वाक़या भी याद आ गया कि आप रोज़ाना जो है वो एक रास्ते से निकलते थे, आना जाना था उससे, तो आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत मशहूर वाक़या है अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का। और बहुत मतलब उसको अगर आप देखें, सब्र की इंतहा का मतलब लिमिट क्रॉस हो गई। वो एक बुढ़िया थी, जब भी वो उधर से निकलते, आप गली से गुज़रते, तो वो बुढ़िया जो है वो ऊपर से ओझड़ियाँ हैं, गंदगी है, कूड़ा है, करकट है, आपके ऊपर डालते। आप कुछ भी ना बोलते, बस मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते। वाक़ई काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। आप उधर से निकलते रहे, वो डालते रहे, आप मुस्कुराते रहे, देखते रहे, फिर आगे चल रहे, कुछ भी नहीं कहे, मुस्कुराए चले जाए। एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा आपके ऊपर, आपको बड़ा ताज्जुब हुआ, क्या वाक़या, क्या बात हुई, आखिर आज ये गैप कैसे हो गया। आप उसकी इयादत के लिए गए, घर गए। अब सोचिए, मतलब कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर का मेयार और उसकी कैरेक्टर की जो, मतलब आप अगर देखें तो लिमिट क्रॉस हो गई कि सब्र की, और आपके कैरेक्टर की जो आप हाइट है या आपके कैरेक्टर के जो पैमाना है, क्या किस मेयार तक आपका है। एक लगातार आप, और दूसरा कोई आदमी होता कहता चलो अच्छा हुआ आज बच गए, या, लेकिन नहीं, आप उनके घर गए, आपने पूछा, आयादत की कि क्या हुआ, आज क्या माजरा है, आखिर क्या बात है कि आज हमारे ऊपर जो है वो कूड़ा नहीं गिरा। तो देखा कि आप वो बूढ़ा जो है वो, जो भी बुढ़िया डालती थी, बुजुर्ग, आपके ऊपर कूड़ा वगैरह, वो लेटी हुई बीमार है। तो आपने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो देखा बीमार है। तो वो बात इतनी, मतलब जो है वो पसंद आई उन बुजुर्ग को, बुढ़िया को, कि उसी बात के ऊपर कि आपने ईमान कबूल कर लिया। अब बताइए कि जो मतलब आप सब्र है, सब्र की इंतहा होने के बाद आपको उसका फल देखिए कि एक इंसान जो है जहन्नम की आग से बच गया। तो वही है, गुस्सा, गुस्सा और सब्र दोनों मतलब इक्वल है। आप देखें, अगर आपको गुस्सा आपको जो कंट्रोल करना है तो उसके लिए सब्र ज़रूरी है। दोनों बिल्कुल बराबर बराबर हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। गुस्से का, सब्र का चुली दमन का साथ है। आदमी कहता है सब्र कर लिया, मतलब सब कुछ कह भी देता है, फिर कहता है हमने तो सब्र कर लिया। नहीं, सब्र का मतलब ये है आपको शुड बी साइलेंट, आपको चुप रहना है।
सब्र का मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ कह दिया फिर बोले कि हमने सब्र कर लिया, हम तो कुछ नहीं कहते हैं, सारी भड़ास आपने निकाल ली, सारा गुस्सा निकाल लिया। सारा गुस्सा निकाल लेने के बाद आपने सामने वाले को उल्टा सीधा कह दिया, तो वो सब्र कहाँ रहा? वो तो आपने जो है उसको बदला ले लिया ना। तो इसलिए अगर सामने वाले ने कुछ कहा है, किसी शख्स ने आपसे कुछ बोला है, कुछ कहा है, तो आप जो है उसको सब्र करिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप एक बार कोशिश करके देखिए। और ये अल्लाह के रसूल का फार्मूला जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े हैं तो बैठ जाइए, लेट जाइए, पानी पी लीजिए, उस जगह से हट जाइए, कुछ खाने थोड़ा सा कुछ मुंह में डाल लीजिए, मीठा डाल लीजिए, नमकीन डाल लीजिए, ये घर से बाहर निकल जाइए। तो वो उससे क्या होगा, आपको जो आपका माइंड है वो 100% वो डाइवर्ट होगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है उसको फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो एक छोटी सी बात से, छोटी सी गुस्से से बढ़ते बढ़ते कभी कभी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब उससे हटेंगे तो सामने वाला भी, जिससे आप झगड़ा कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, तो वो भी कहेगा कि ठीक है वो तो चला ही गया, आप क्या गुस्सा दिखाना। उस मतलब आपने खुद का अपना फ़ायदा नहीं किया, आपने उसके लिए भी अपने अच्छाई का काम किया, उसको भी फ़ायदा हुआ। जिससे आप झगड़ा करने वाले हैं या जिससे लड़ाई हो रही है, जो उससे गुस्सा हो रहा है, आप जिससे आपका बहस मुबाहिसा चल रहा है, उसके लिए भी हुआ कि उसका बीपी कंट्रोल हो। बहुत नुकसान है गुस्से से, क्या है आपका दिमाग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स उनके ऊपर, ये नहीं है खाली गुस्सा की आपके दिमाग पे असर पड़ता है, आपके हार्ट पे, आपके लंग्स पे, आपकी जो आंखें हैं उनके ऊपर, आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स सब पर इसका इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ दिमाग पे नहीं पड़ता है, ज़बान पे नहीं पड़ता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दो चीज़ की गारंटी ले लो। बहुत अच्छी हदीस है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ज़बरदस्त। कि दो चीज़ की आप गारंटी, सिर्फ दो चीज़ की बोला है आपने, अल्लाह के रसूल की बात का मफ़हूम है कि दो चीज़ की आप गारंटी ले लीजिए। मैं जन्नत की गारंटी ले रहा हूँ, मैं अल्लाह के रसूल ने जो है वो जन्नत की गारंटी ली है। और वो उसका ताल्लुक़ किस चीज़ से है, ध्यान से सुनिएगा। उसका ताल्लुक़ है एक तो जबड़ा हमारा, जो जबड़ा, दो जबड़ों के बीच में जो हमारी ज़बान है, दो जबड़ों के बीच में ज़बान को आप कंट्रोल करिए, तो वो गुस्से से ही ताल्लुक़ है। यानी अगर उसको आप बंद रखेंगे, मुँह एकदम बिल्कुल चुपचाप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, तो बहुत सी ऐसी मतलब जो है वो आने वाली परेशानियों से आप समझिए बच सकते हैं। अगर आपने अपनी ज़बान को कंट्रोल कर लिया तो गुस्से का और ज़बान का पूरा उसका ही ताल्लुक़ है। क्योंकि आप गुस्सा ज़ाहिर करेंगे तो ज़ाहिर बात है बोलना पड़ेगा आपको, ज़बान से ही तो बोलेंगे, उससे ही तो गुस्सा ज़ाहिर करेंगे, हैं। और दूसरा है कि दो जांघों के बीच में अपनी शर्मगाह की हिफाजत। तो दो चीज़ों की जिसने हिफाजत कर ली तो जन्नत की गारंटी अल्लाह के रसूल ने दी। चलिए सुबह का आगाज़ आज इससे ही आप हुआ, बहुत बात हो गई आपसे, कुछ खा पी लिया जाए, लेकिन तो है नहीं, देखते हैं क्या है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, ख़ास तौर से गुस्से को कंट्रोल करिए, ठीक है। गुस्से को कंट्रोल करेंगे इंशाअल्लाह ज़िंदगी में सक्सेसफुल इंसान बनेंगे और खुद भी सक्सेसफुल इंसान बनेंगे और दूसरों के लिए भी एक आप नमूना बनेंगे, ठीक है। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होती है इंशाअल्लाह। लव यू गाइस। अभी मैं सोचा थोड़ा आपको और इसमें जो है वो आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफ़ा कर दें, कुरान हकीम के नज़रिए से और हदीस पाक के नज़रिए से। तो मुझे अभी है मेरे पास, तो मैं बोला सोचा आपको भी जो है बता दें, गौर से सुनिएगा। एक बात और बता दें माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का ख्याल रखें कि बहुत से लोग हैं वो हदीस पाक को जो है वो नकल करते हैं, तो सीधे सीधे बोल देते हैं हदीस पाक में ये लिखा हुआ है, ऐसा अल्लाह के रसूल ने फरमाया या ऐसे। ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और बहुत नाजुक मसला है। तो आप किसी चीज़ को, हदीस को नकल कर रहे हैं तो उसको वर्ड्स टू वर्ड्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो बात किसकी है, आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। आप उनकी बात कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी कर रहे हैं तो आप वर्ड टू वर्ड उसको आपको बताना है। अगर आपने नहीं बताया
तो आप गुनहगार हैं। ज़रा सा भी आगे पीछे आपने कर दिया, कुछ अपनी तरफ से मिक्स कर दिया, अपनी तरफ से मिला दिया, तो आप गुनहगार हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपको इसमें जो है नहीं है, तो आपको जो किताबें हैं या मोबाइल आजकल आ गया है तो उसमें से लेके आप बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन आदमी आँख बंद करके बोल देता है आजकल कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा फरमाया कि जो है ये बात है, ये बात है। तो ऐसा प्लीज़ ना करें, इसका ख्याल रखें। बहुत नाजुक मसला है, गुनहगार ना बने। आप पढ़ के बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी मोबाइल निकाल लिया है और मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि गुस्से के मुताल्लिक़ जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फ़रमाया है, या अल्लाह के रसूल ने क्या फ़रमाया है अबू दाऊद में या और हदीस में, तो उसको पढ़ के हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आप सुनिए गौर करके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में सूरा आले इमरान में फरमाया, आपकी बात का मफ़हूम है, मुत्तकीन वो हैं जो गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नेकोकारों को दोस्त रखता है। यानी गुस्सा पीने वालों को जो है वो परवरदिगार आलम जो है वो अपना दोस्त रखता है, अपना फ्रेंड रखता है। तो अब समझिए कि कितनी बड़ी बात है। मतलब गौर किया जाए, ये इट इज़ नॉट इजी जॉब। ये गुस्सा आप अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दुनिया में ही नहीं, आखिरत में, मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे खुश हो रहे हैं। नेकोकारों में आपको जो है वो आपकी गिनती हो रही है। तो आप कौन ऐसा होगा जो बदबख्त, जो नेकोकारों में नहीं जाना चाहेगा। है। तो और दूसरा है, इब्न माजा की हदीस पाक है कि कोई घूंट पीने का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इतना नहीं जितना सवाब गुस्से का घूंट पीने में है। जो कि आदमी अल्लाह की रज़ा चाहते हुए पिए। यानी अल्लाह की रज़ा चाहता है, अगर अल्लाह को राज़ी करना चाहता है तो गुस्से को पी जाए। तो गुस्से का कितना बड़ा रोल है। गुस्से का मतलब जो सारा दारोमदार आपकी ज़िंदगी में गुस्से का ही, ऐसा लग रहा है कि गुस्से के अलावा अगर गुस्से को आपने कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ कंट्रोल है। इससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है। एक और है, अबू दाऊद की हदीस पाक है, जो आदमी गुस्सा रोके हालांकि उससे अपना गुस्सा पूरा करने का इख्तियार भी हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सब लोगों के सामने बुलाएंगे और फरमाएंगे, जिस हूर को तू चाहे पसंद कर ले, जिस हूर को तू चाहे पसंद कर ले। तो मेरे दोस्तों, ये जो है, जो गुस्सा है ना, उसको समझिए आपकी सफलता की कुंजी है। तो इसको ज़रा सा कस के आप पकड़ लीजिए। अगर गुस्सा करते हैं तो हमारी बात का ख्याल रखिए। आज की बात शायद आपको कुछ सुबह सुबह जो हमने बताई है तो समझ में आए कि हमने जो है आपसे क्या कहा। गुस्सा को जो है वो उसको, अपने गुस्से को, गुस्सा तो आएगा, गुस्सा आना भी जायज़ है, गुस्सा आना भी गलत बात है, गुस्सा आना भी जायज़ है। कोई हराम काम आपने देखा, कोई गलत काम देखा तो गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आना जायज़ है। लेकिन 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 गुस्से को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। गुस्से को कंट्रोल करिए और सक्सेसफुल इंसान बन जाइए, यही हमारी दुआ है। अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। बस अपना प्यार ऐसे ही हम पे लुटाते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।